हेलो फ्रेंड, रियल कॉन्सेप्ट बाय राजीव सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर का जो 500 स्पेशल क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल 75 तक हम लोग कर दिए थे। जो पॉलिटी का पार्ट था, ज्योग्राफी का पार्ट देख लेते हैं। 76 से लेकर के 150 तक 75 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना इसका है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 75 तक कल हो गया था, आज 76 से देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। यानी कि आकाश गंगा कैसी हमारी है, तो हमारी आकाश गंगा सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी, जो हमारी आकाश गंगा उसको मंदाकिनी कहते हैं, कि जिस भाग में पृथ्वी को देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं। हमारी आकाश गंगा को हम जो देख सकते हैं उसको मिल्की वे कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। चलिए देखते हैं। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए में देखिए कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है वो हमारा सूर्य है। तो 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 देखते ही ऑप्शन नंबर 4 आपको क्लिक कर गया होगा माइंड में, और मिला लेते हैं। 2 का 3 बोल रहा है कि सूर्य का सबसे नज़दीक तारा तो प्रैक्सिमा मैक्चुरी हो गया। उसके बाद सी का बोल रहा है 2, हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नज़दीक कौन सी है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और कह रहा है कि हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, तो मिल्की वे, जो आगे क्वेश्चन हम लोग देखे थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि हमारी आकाश गंगा, जिसे मंदाकिनी या दूध मेखला कहते हैं, नभमंडल के किस ऋतु में दिखाई देता है। जो हमारा मिल्की वे जो किस ऋतु में दिखाई देता है, तो ये इसका दिखाई देता है हम लोग को शरद ऋतु में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है कि ध्रुव तारा स्थित होता है। ध्रुव तारा कहाँ स्थित होता है, तो ध्रुव तारा सप्तऋषि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय को कब देखा जा सकता है, तो केवल पूर्णता पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो आपको पता होगा कि जो सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विषुव वर्ष 2 काल जब दिन और रात बराबर होते। विषुव किसको कहते हैं, कि वैसा दिन जिसमें दिन और रात बराबर होता है उसको विषुव कहते हैं। तो वो विषुव कब कब लगता है, तो उसका आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, उसको हम लोग विषुव कहते हैं। आगे देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। तो जो माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में स्थित है माउंट सेंट हेलेंस। आगे देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। कह रहा है कि ज्वालामुखी कहाँ नहीं उद्गार होते हैं, माने कि ज्वालामुखी कहाँ नहीं निकलते हैं। तो 85 का ऑप्शन जो ए हो जाएगा, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी नहीं निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वार्टजाइड कायांतिक होते हैं। जो क्वार्टजिक बनाए जाते हैं वो बलुआ पत्थर से बनाए जाते हैं, हम लोग को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 सुमेलित करना है इसको। कह रहा है कि ऑप्शन
सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। एक तरफ दिया हुआ है ज्वालामुखी पर्वत दिया हुआ है, एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग मिलाकर कोशिश करते हैं। इसका देखिएगा तो माउंट जो राइनियर है यूएसए में है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद कह रहा है कि जो माउंट एटना है वो हमारा फिलीपींस में है। उसके बाद कह रहा है पैरिक्विटिन जो है मैक्सिको में है और टाल जो है इटली में है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा सही ऑप्शन। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन कि मृतक घाटी जानी जाती है इसकी किस गुण के कारण। जो मृत घाटी है किसके कारण जानी जाती है। इसका आंसर है कि उसमें अत्यधिक उष्णता के लिए उष्णता पाया जाता है मृत घाटी में, इसीलिए जानी जाती है। आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरा झील है। सबसे गहरा झील जो विश्व का झील है, सबसे गहरा कौन सा झील है। तो ऑप्शन नंबर सी है बैकाल झील, सबसे गहरी झील है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि टेरा रोसा को प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें। कह रहा है कि टेरा रोसा का विकास कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है टेरा रोसा का विकास। तो जहाँ चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है वहाँ टेरा रोसा अधिक विद्यमान होता है। आगे देखते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, मैंने सही सुमेलित कौन है देखना है। तो इसमें आप लोग देखिए कि हम लोग पहला पढ़ते हैं क्वेश्चन कि यूएसए में कोलोराडो पठार है, सही बात है, यही सुमेलित है। रूस में पामीर का पठार, गलत बात है, रूस में नहीं है, तिब्बत में है। चिली में पेंटागोनिया पठार भी नहीं है। फ्रांस में पिटमाउंट पठार भी नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर ए हो जाए कि यूएस में कोलोराडो का पठार है वो सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत निम्न में से कौन सा है। जो पृथ्वी पर अंतर्जात बल लगता है उसका जो सोर्स है कहाँ है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूतापीय ऊर्जा की विद्यमान। यहाँ जो पृथ्वी पर भूतापीय ऊर्जा है अधिक मात्रा में है, इसीलिए वह अंतर्जात बल भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं कह रहा है कि बृहत ज्वार कब आता है। जो ज्वार भाटा होता है उनसे बृहत ज्वार कब आता है। तो जब सूर्य तथा चंद्रमा एक ही सिद्ध में, मानी सूर्य यहाँ है चंद्रमा भी यही लाइन में आ जाए तो जो ज्वार आता है बहुत बड़ा ज्वार आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सुमेलन कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कौन गलत है सुमेलन। अब देखिए ब्राज़ील की धारा जो दक्षिण अटलांटिक महासागर, सही बात है, लेकिन हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत में नहीं है। गल्फ स्ट्रीम भी उत्तरी अटलांटिक प्रशांत महासागर में, सही है। अलगुलास की जलधारा भी हिंद महासागर में है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जो सुमेलित नहीं, हम्बोल्ट की जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। हम लोग को पता है कि जो अटलांटिक महासागर एस के आकार का है, तो अटलांटिक महासागर में कौन सी जलधारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जो सुसीमा की जलधारा है अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है कौन से क्षेत्र में, माने कि ज़्यादा होता है विविधता, वैरायटी मिलता है हम लोगों को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में ज़्यादा विविधता मिलता है हम लोगों को दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं हम लोग जो इसमें देखिए आइसो बार वायुदाब को सूचित करता है, आइसोहाइट वर्षा को, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा को नहीं करता है, आइसोबाथ गहराई को करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं इक्विनॉक्स जो 2 बार दिन और रात बराबर होते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम इसको जिक्र किए थे, जो हमारा बताए थे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है, इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। रिपीट था क्वेश्चन देखते हैं और आगे 500 क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे पार्ट 1। वीडियो पर थोड़ा फोकस कीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि बेतार, 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। जो बेतार जो होता है हम लोगों को किस मंडल में लगाया जाता है, तो आयनोस्फीयर जो आयन मंडल है हम लोगों का उसी में लगाया जाता है जितना भी। चलिए आयनोस्फीयर में देखते हैं आगे। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घाटी समीर कब प्रवाहित होती है। तो कह रहा है कि घाटी समीर कब प्रवाहित होती है, तो दिन के समय घाटी समीर प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं। तो अफ्रीका महादेश में देखिएगा तो आप लोग ऐसा कुछ मिलेगा मैप में, सिंह के नुमा, उसमें कौन कौन सा देश आता है, वही इसका पूछने का अर्थ हुआ कि इसमें आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया आता है, इथोपिया आता है, जिबूती आता है तथा इरिट्रिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है। अफ्रीका की कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, यही क्वेश्चन है। तो वह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, अफ्रीका में है जो। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांश जो साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है वही विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु की सूची को मिलाना है। सूची वन को सूची 2 से मिलाना है हम लोग को। इसमें दिया हुआ है जलवायु की किस्म, इसमें दिया हुआ है क्षेत्र। तो देखते हैं हम लोग। जो अब देखिए विषुवतीय जो हमारा जलवायु किस में कांगो क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद भूमध्य सागरीय जो कैलिफोर्निया में पाया जाएगा। मानसून जो हमारा है बांग्लादेश में, भारत में भी मानसून है, सवाना सूडान में पाया जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही हो जाएगा आंसर। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन में आइए। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इधर घास का मैदान दिया हुआ है, देखिए इस साइड घास का मैदान दिया हुआ है और इधर क्षेत्र दिया हुआ है। तो मिलाते हैं हम लोग कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपिज शीतोष्ण है, सेलवास उष्णकटिबंधीय है, टैगा भी शीतोष्ण है। जो डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में है तो उष्णकटिबंधीय नहीं हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें मिलान जो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को बेलेनिक्स देश कहा जाता है। बेलेनिक्स देश, अब बेलेनिक्स देश के समूह में कौन कौन से आता है हम लोग देखते हैं इसको। तो बेलेनिक्स देश के अंतर्गत आता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। कह रहा जाफना प्रायद्वीप जो और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि इसको हम लोग एलिफेंटा पास कहते हैं। ये श्रीलंका है, यहाँ पास जाफना प्रायद्वीप है, यही जो पास है उसको हम लोग कहते हैं एलिफेंटा पास। आगे देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल की अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में जो धरातल है कितने अक्षांश के बीच कह रहा है, वही आंसर है। तो 60 से 77 उत्तरीय अक्षांश के बीच जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में धरातल पाया जाता है अधिकतर। 109 कह रहा है। 109 क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। ईरान, इसको मैप क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों को, तब पता चलेगा कि जो ईरान की सीमा से कौन सट रहा है या नहीं सट रहा है। तो इसमें हम बता दे रहे हैं कि जो ईरान की सीमा जो है कैस्पियन सागर से सटती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग आंसर। क्वेश्चन 110 कह रहा है कि डोबर जो जल संधि है, डोबर जल संधि किसको किसको जोड़ती है। तो जो है डोबर जल संधि आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ता है डोबर जल संधि। 110 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, देखते हैं कितना आप लोग इसमें आगे तक फैलाते हैं। आगे देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित में से
कौन सा देश अरल सागर के किनारे है? देखते हैं। तो जो हमारा है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो हमारा जो देश है वो अरल सागर से सटता है। अरल सागर भू आबद्ध जो सागर है उसको अरल सागर कहते हैं। अरल सागर भू आबद्ध है, उसमें कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों सटता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब सुमेलित करना है। सुमेलित सूची 1 को और सूची 2 से। एक तरफ नदी दिया हुआ है, एक तरफ नगर दिया हुआ है। तो देखते हैं जो 112 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो सकता है, देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तो इसका देखिएगा तो जो खार्तूम जो है हमारा नील नदी के किनारे है, ब्राज़वेले ज़ैरे नदी के किनारे है, और रॉटरडम राइन नदी के किनारे है, और पेरिस तो सी नदी के किनारे आप लोग को पता होगा। तो हम चलिए 112 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ मरुस्थल दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया हुआ है। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मरुस्थल को मिलाना है, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो सोनोरन यूएसए में है, टकलामकान चीन में है, कारकुम तुर्कमेनिस्तान में, लेकिन गिब्सन जो है ब्राज़ील में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं हम लोग 114 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? जो अंटार्कटिका जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, वह उसको कहा जाता है कि वह खोज का महासागर। उसमें खोज होता है, चाहे कोई भी अनुसंधान लगकर वहाँ परमाणु परीक्षण होता है। तो भारत का भी वहाँ पास 2 परमाणु स्टेशन है, उसी का नाम पूछ रहा है आप लोगों से। तो भारती और मैत्री, 2 हमारा स्टेशन वहाँ है, भारती और मैत्री अंटार्कटिका में। देखते हैं आगे 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है। तो देखते हैं। डेट्रॉयड में तो ऑटोमोबाइल बनता है। मैग्नीटो कोर्स लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जोहान्सबर्ग सोना खान के लिए है, लेकिन बर्किंघम जलपोत के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल है, एक तरफ देश है, कौन देश में ज़्यादा फसल होता है। तो अब देखिए, रबर तो थाईलैंड में होता है, जैतून भी स्पेन में होता है, गन्ना ब्राज़ील में होता है, लेकिन कहवा मंगोलिया में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर कह रहा है कि जनजातीय और देश को मिलान करना है 117 नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं इसका 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं क्या होगा। एक्सिमो कनाडा में पाया जाता है, मसाई बोत्सवाना में पाया जाएगा, और बुद्दू सऊदी अरब में पाया जाता है, बुशमैन केन्या में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, देख लीजिए आप लोग। देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए थे। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 118 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। एक 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। मरकत द्वीप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश को आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में हम लोग को सजाना है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, लक्षद्वीप सबसे छोटा है, दमन द्वीप और चंडीगढ़। आगे देखते हैं, कह रहा है कि लक्षद्वीप 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो जो लक्षद्वीप हमारा है वो अरब सागर में स्थित है, आप लोग को पता होगा।
आगे देखते हैं हम लोग, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, खाली भूगोल का पोर्शन करने वाले हैं अभी। कह रहा है 121 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाले भौमिक समूह है। भारत में कोयला उत्पादन करने वाला भौमिक समूह, ऑप्शन नंबर धारवाड़ में कोयला ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंप की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है किस सिद्धांत के अनुसार? तो प्लेट टेक्टोनिक जो विधि है उसके द्वारा भूकंपों का हम लोग ज़्यादा व्याख्या कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर कि भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम न्यूनतम को सही की ओर सही है, सजाना है इसमें। तो देखिए जो है इसमें, देखिए जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही होगा। सबसे पुराना हमारा विंध्य पर्वत है, उसके बाद गोंडवाना, धारवाड़, फिर कुड़प्पा है। ये देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित को सही क्रम में सजाना है। तो पहले देखते हैं कि कुट दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पुराना अरावली, फिर पूर्वी घाट, फिर डंकर ट्रैप और हिमालय। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई को घटते क्रम में हम लोग को सजाना है। तो 125 का बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं K2 का जो है, उसके बाद कंचनजंगा, तब नंदा पर्वत की ऊंचाई है, सबसे कम जो है नंदा देवी की ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सबसे चौड़ा है? लंबा नहीं पूछ रहा है आपको, सबसे चौड़ा कौन है? तो हो जाएगा महान हिमालय, सबसे चौड़ा भी है, सबसे ऊंचा भी है। 126 का सी हो जाएगा। 127 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह का पर्वत श्रेणी है? पश्चिमी घाट पर्वत किस, तो ब्लॉक पर्वत है वो। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य का पठार जो है वही बोल रहा है किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बेल्ट में हम लोग का दंडकारण्य पठार स्थित है। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सजाना हम लोगों को है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, जो हम लोगों को पूर्व से पश्चिम की ओर सजा हुआ है इसमें। आगे देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, घाटी और राज्य को सम्मिलित करना है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, देखते हैं मिलाकर, मुखा घाटी लद्दाख में है, उसके बाद जुक्कू सिक्किम में है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, और उथांग घाटी नागालैंड में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं, लिपुलेख दर्रा, आप लोग को पता होगा कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है, लेकिन नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में है, ये तो गलत बात है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में, सही बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज है और सबसे ऊंची चोटी का मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए तमिलनाडु में हमारा दोदा बेटा चोटी है, उसके बाद राजस्थान में आप लोगों को पता है गुरु शिखर है, और उसके बाद देख रहे हैं नागालैंड में सारावती चोटी है, और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है जो सतपुड़ा के साथ चोटी है। आगे देखते हैं 134, धनश्री और लोहित किसकी सहायक नदी है? तो धनश्री और लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे देखते हैं हम लोग 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो ताप्ती और नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब नदी दिया हुआ, उसका आकार दिया हुआ कि कैसा आकार है उसका,
चलिए देखते हैं। तो सुमेलित नहीं है, कह रहा है कि गंगा नदी चाँप के आकार के है, तो सही बात है। गोदावरी पंखाकार है, कावेरी अंगुलियाकार है, और महानदी ज्वार नदमुख नहीं है क्योंकि यह डेल्टा बनाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। इसको सजाना है आपको, उत्तर से दक्षिण की क्रम में सजाना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, पहला किशन गंगा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गंगा आ जाएगा, तब बेन गंगा, तब पेन गंगा आ जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बहुत बढ़िया। उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है इसको। क्या किशन गंगा सिंधु के ऊपर शायद है, उसके बाद गंगा आएगा, फिर बेन गंगा नीचे आ जाएगा दक्षिण भारत में, पेन गंगा भी। तो 1 2 3 4 सही क्रम इसका है। आगे देखते हैं हम लोग। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झील दिया हुआ है और किस राज्य में स्थित है, से हम लोग को बताना है। तो हम लोगों को पता है कि जो अष्टमुडी झील है वो केरल में है, तो 1 के बी हो जाएगा। अब देखिए, पुलिकट झील तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, आप लोगों को पता है। आगे फिर देखते हैं कि रूपकुंडल उत्तराखंड में है और सूरजकुंड हरियाणा में है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं हम लोग। सुमेलित करना है दोआब और नदी, कौन सा नदी कौन दोआब बनाता है, वही देखना हम लोगों को। 139 में अब देखिए, तो बिष्ट द्वाब जो है, बिष्ट द्वाब बी से याद कर लिए, ब्यास भी होता है, बिष्ट द्वाब ब्यास से हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि बारी द्वाब, बारी और राबी, बारी और राबी याद करिएगा, तो राबी और चिनाव के मध्य है। अब रचना द्वाब कह रहा है, तो रचना द्वाब जो हमारा है, इसमें थोड़ा देखिए, फिर से देख लीजिएगा। बिष्ट द्वाब है, ब्यास नदी पर है। बारी राबी है, लेकिन राबी और ब्यास है, ठीक है। फिर रचना द्वाब है, राबी और चिनाव, रचना रचना चिनाव राबी तो हो ही गया था। और फिर चाच द्वाब है, चिनाव और झेलम। चलिए देखते हैं आगे, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, रिवाइज भी कर सकते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हुंडूर जलपात, जो हुंडूर जल प्रपात जो हमारा है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है, सही बात है। चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर है। धुआंधार नर्मदा पर है, लेकिन बूढ़ाधार प्रपात कांची नदी पर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रति चक्रवात की दिशा होती है, किस महीने में प्रति चक्रवात ज़्यादा दिखाई देता है हम लोगों को। दिसंबर से मध्य फरवरी के बीच जो हमारा है, जो ज़्यादा हम लोगों को प्रति चक्रवात दिखाई देता है दिसंबर से मध्य फरवरी के बीच में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। करा कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत में लघु गर्म मानसून जलवायु कहाँ पाई जाती है। जो कोपेन का जलवायु सिद्धांत था उसके अनुसार जो हो जाएगा आंसर उसका हमारा, तो दक्षिण पश्चिमी घाट में पाई जाती है। देखते हैं दक्षिण पश्चिमी तट पर। आगे क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। अब देखिए, तो 143 का आंसर अरावली होगा, क्योंकि अरावली पर्वत आप लोग पता है कि राजस्थान में एकदम सीधे है, यहाँ से वर्षा होकर इधर इस जाती है, लेकिन इसे टकराती नहीं है, इसी कारण वर्षा नहीं हो पाती है, इसीलिए इसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरावली पर्वत। पश्चिमी तट पर तो इतना वर्षा कराता है कि बहुत ज़्यादा होता है। शिवालिक भी, गारो खांसी में तो अधिकतर वर्षा होता है, लेकिन अरावली पर्वत ऐसा है जिससे के सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र कहाँ है। तो जो ये क्षेत्र हमारा है वो अरावली का पश्चिम भाग, जो बहुत सूखा प्रदेश है, वहाँ कुछ नहीं होता है, मरुस्थल खाली पाया जाता है। आगे देखते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस ऋतु में, चाहे किस मानसून से। तो इसका ऑप्शन दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा, आप लोग पता होगा आप लोगों को। अब कह रहा है, देखते हैं हम लोग, सुमेलित करना है। अब शायद हिस्ट्री आ गया, लेकिन 4 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग।
146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। टॉलमी जो है ज्योग्राफी का पुस्तक लिखा है। अब कह रहा है अज्ञात लेखक है पेरिपस द प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री का लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 का 147 देख लीजिए, 4 ठो क्वेश्चन है हिस्ट्री का भी। सीयूकी नामक यात्रा का विवरण किससे जुड़ा है, माने कि सीयूकी किस पुस्तक किसने लिखा है, जो तो ह्वेनसांग ने सीयूकी पुस्तक लिखा है। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। ताम्रपाषाण युग की अवधि बताना है आप लोगों को 148 नंबर क्वेश्चन में, कि ताम्रपाषाण अवधि है 3000 से 1000 ईस्वी पूर्व बताया गया है। निम्न घटनाओं में बढ़ते क्रम में सजाना है, जो ये कल्प दिया हुआ मैथोलिक, पैलियोजिक, कैलियोथिक और नियोथिक, इसको क्रम बताना है आप लोगों को। तो जो सबसे पहला आता है पैलियोथिक होता है, फिर आता है मेसोलिथ, फिर होता है नियोलिथ, उसके बाद कैलियोलिथ। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, अंतिम नंबर क्वेश्चन है आज का 150 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को देख लीजिए। कह रहा है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ से, तो बागौर से। तो ठीक है फ्रेंड, पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट हुआ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय BSSC। थैंक यू फ्रेंड।